ओम नमः शिवाय फ्रेंड्स, मैं श्वेता राय and I'm working for my brand which is The Eternal Yoga. The Eternal Yoga has always been into health and wellness, be it corporate workshops, corporate sessions, private sessions, group sessions और personal sessions. फ्रेंड्स, आज जो मैं बताने जा रही हूँ, आपके सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो है माइग्रेन या हेडेक, दोनों। क्योंकि अगर जब हम बात करते हैं माइग्रेन की और हम जब बात करते हैं हेडेक की, तो दोनों में अगर हम कंपेयर करते हैं तो हेडेक डज नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग। हेडेक होता है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, हो सकता है बिकॉज ऑफ एनी सच रीज़न, बहुत ज़्यादा सन में अगर आप जा रहे हो एंड या आप स्ट्रेस्ड आउट हो, या बहुत सारे इसके कारण हो सकते हैं। स्पेशली माइग्रेन जो आजकल हम देखते हैं, इट इज़ वेरी कॉमनली फाउंड इन एवरी थर्ड पर्सन और so this migraine pain is really killing because ये किसी भी एक पार्ट ऑफ द हेड से शुरू होता है एंड इवेंचुअली ये बढ़ते जाता है, जिसके साथ आपको नोजिया, वॉमिटिंग टेंडेंसीज भी लगती है। सो फ्रेंड्स, दिस वीडियो ऑफ माइन इज़ डेडिकेटेड फॉर माइग्रेन टुडे। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप देखेंगे, इसको फॉलो करेंगे। और एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी कि जो भी आप योग की अभ्यास करते हैं या जो भी योग द्वारा उसके बेनिफिट्स अगर आप देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, उसके लिए आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी और निरंतर इसका अभ्यास करना होगा, तभी आप इसके एंड रिजल्ट्स देख पाएंगे। बट योग के निरंतर अभ्यास से डेफिनेटली ये जो आप परेशान होते हैं माइग्रेन की पेन से, और ये जो हेडेक की फ्रीक्वेंसी के पेन से जो आप परेशान होते हैं, ये धीरे धीरे करके बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो बिल्कुल सूक्ष्म व्यायाम है, जिसको आप सब कोई करते होंगे किसी ना किसी तरीके से, तो सबसे पहले हम उससे शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको स्ट्रेट बैठ जाना है। सुखासन में भी आप बैठ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं, आप उस तरफ बैठ जाए। आप चाहे तो आप चेयर पे भी बैठ के कर सकते हैं। अपने ध्यान को अपने गर्दन पे रखना है। जो भी करना है उसके साथ साथ उसकी अवेयरनेस को भी रखनी है। तो अगर मैं गर्दन का अभ्यास कर रही हूँ, गर्दन की एक्सरसाइज कर रही हूँ, तो मेरे पूरी ध्यान, मेरा पूरा सजगता, मेरी पूरी अवेयरनेस मेरे गर्दन पे होगी। तो सबसे पहले इनहेल करते हुए धीरे धीरे गर्दन को यथासंभव जितना हो सके बिल्कुल पीछे की ओर ले जाएंगे। रोकेंगे और एक्सेल करते हुए धीरे धीरे गर्दन को और अपनी ठुड्डी को बिल्कुल छाती तक लगाते हुए फिर से श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को बिल्कुल रबर की तरह ढीला छोड़ दीजिए और गर्दन को पूरी तरह से पीछे ले जाइए। और फिर एक्सेल आउट करते हुए गर्दन को सामने की ओर। इस अभ्यास को आप 7 से 10 बार भी कर सकते हैं और शुरुआत में आप इसको 5 से 7 बार करें। अगला, अपनी गर्दन को धीरे धीरे दाहिने एवं बाएं, ऑन योर राइट एंड ऑन योर लेफ्ट। गर्दन को झुकाना नहीं है, शरीर को झुकाना नहीं है, सिर्फ अपनी गर्दन को दाहिने एवं बाएं बिल्कुल धीरे धीरे ले जाना है। इसके बाद आप अपनी गर्दन को इनहेल करते हुए साइड ले जाइए, एक्सेल करते हुए वापस लाइए। इनहेल, एक्सेल, कम इन द सेंटर। इनहेल, जितना ले जा सकते हैं, एक्सेल। याद रखें, कुछ भी हम करते हैं योग में, कोई भी प्राणायाम करते हैं, कोई भी योग में अभ्यास करते हैं, योग के आसन करते हैं, अपने मन को शांत रखना है, अपने शरीर को बिल्कुल शिथिल बना के रखना है। So you inhale and you exhale, come in the center, again breathe in and breathe out। और लास्ट वाला, गर्दन को बिल्कुल गोलाकार में श्वास भरते हुए पीछे की ओर, खाली करते हुए सामने की ओर, बिल्कुल धीरे धीरे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इसके बाद इसी को काउंटर क्लॉकवाइज भी करेंगे, इनहेल एंड एक्सेल के साथ धीरे धीरे। इनहेल एंड एक्सेल,
तो ये जो मैंने आपको गर्दन के 3-4 व्यायाम बताए, जो ये अभ्यास बताया, सूक्ष्म व्यायाम है और इसको इसी तरह धीरे धीरे करना है। ठीक है, अगला हम चलते हैं शशांक आसन। वज्रासन की अवस्था में आना है आपको। इस तरह से आराम से कंफर्टेबल होकर बैठ जाइए और अब धीरे से अपने हाथों को ले जाइए, इनहेल करते हुए हाथ और कान एक सीट पे, और एक्सेल करते हुए धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को नीचे ले आइए। वापस से श्वास भरेंगे, ब्रीद इन करेंगे, होल्ड करेंगे, ब्रीद आउट करते हुए अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे, सिर को जमीन तक ले जाएंगे। रिलैक्स। इसे कहते हैं शशांक आसन। इसको भी अगर आप रोज अभ्यास करते हैं तो इससे भी आपको आपकी जो माइग्रेन की टेंडेंसी है, जो हेडेक की टेंडेंसी है, वो इवेंचुअली धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो ये मैंने आपको शशांक आसन बताया। इसके साथ साथ एक और आसन का अभ्यास मैं आज आपको बताऊंगी, पश्चिमोत्तासन, जो नॉर्मल हम सब कर सकते हैं। सबसे पहले बिल्कुल इस तरह से पैरों को सामने खोल के बैठना है, इनहेल करना है, श्वास लेते हुए अपनी बॉडी को, कान को और हाथ को एक सीट पे रखते हुए पीछे जाना है, और एक्सेल करते हुए पूरी तरह से नीचे आना है, रुकना है। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, बिल्कुल धीरे धीरे करना है। तो ये पश्चिमोत्तासन हो गया। इसके पहले जो मैंने आपको बताया था वो शशांक आसन हो गया। सबसे पहले हमने सूक्ष्म व्यायाम किया था, और इसके बाद हम अब आएंगे भुजंगासन पे। भुजंगासन के लिए पेट के बल लेटेंगे, पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। अपने हाथों को, भुजंगासन दोनों तरीके से कर सकते हैं। या तो आप इस तरह से एक हाथ को दूसरे हाथ पे रखिए, इनहेल करते हुए ऊपर जाइए, गर्दन को ऊपर की तरफ रखिए, एक्सेल करते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाइए। वापस से इनहेल करते हुए धीरे धीरे ऊपर जाएंगे, गर्दन को ऊपर की तरफ रखेंगे, एक्सेल करते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे। एक बार और, इनहेल, एक्सेल। इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं और इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। हमेशा याद रखिए, ऊपर जाते वक्त श्वास को भरना है, इनहेल करना है, रोकना है, एक्सेल करते हुए नीचे आ जाना है। तो ये हो गया भुजंगासन। तो अगर इन आसनों को आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, एवरी डे, इफ यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस दीज सिंपल आसनास, देन यू विल फाइंड दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो भी आपकी माइग्रेन की प्रॉब्लम्स है या जो भी आपको हेडेक की जो टेंडेंसी है, वो उसमें बहुत ज़्यादा सुधार आ जाएगा। इसके बाद मैं आपको 1-2 ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी बताऊंगी, आप इसको भी रोज़ अपने इन आसनों में जोड़ लीजिए। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज में सबसे पहले आप धीरे धीरे अपने हेड को इस तरह से सबसे पहले मसाज कीजिए, इस तरह से फोरहेड की तरफ से। ये तो आप जब आपको स्ट्रेस लग रहा है या आप ओवरवर्कड आउट फील करते हैं तो इसको आप किसी भी समय इस तरह से धीरे धीरे अपने फोरहेड से मसाज कर सकते हैं, कान के पास, धीरे धीरे इस तरह से। और फिर अनुलोम विलोम, एक ऐसा प्राणायाम जो हर किसी के लिए अवेलेबल है, जो हर कोई कर सकता है। तो उसके लिए अपने राइट नोस्ट्रल को बंद करना है, लेफ्ट से इनहेल करना है और फिर दूसरे से एक्सेल कर देना है। जहाँ से आपने एक्सेल किया वहीं से इनहेल करेंगे और फिर खाली करेंगे। इसी साइकिल को आपको कंटिन्यू करते जाना है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका मन शांत शांत और बहुत शांत होने लगता है।
जो हार्मोन्स है, जो सीक्रेशंस होती हैं जो ब्रेन में, वो भी कहीं ना कहीं काम डाउन हो जाती है, रिलैक्स हो जाती हैं। तो ये जो मैंने अभी आपको प्राणायाम बताया, अनुलोम विलोम, इसके साथ साथ आप कपालभाति भी कर सकते हैं इस तरह से। बिल्कुल मध्य गति से कीजिए। और अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसको थोड़ी सी और तेजी से भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप भ्रामरी प्राणायाम भी कर सकते हैं। कान के पल्ले को बंद करते हुए भ्रामरी प्राणायाम इस तरीके से भी किया जाता है। बहुत लोग इसको इस तरीके से भी करते हैं, इसलिए इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे कंफर्टेबल हैं इसको करने के लिए आप वैसे ही कीजिए, पर इसको कोशिश कीजिए कि ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आप इसको करें, 7, 11, 15। तो मैंने आपको कुछ आज सूक्ष्म व्यायाम बताए, जिसके साथ साथ मैं हैव टोल्ड यू अ फ्यू योगा आसनास। द वेरी फर्स्ट आसना वॉज शशांक आसन, जो हम वज्रासन में बैठ के हमने किया। फिर पश्चिमोत्तासन किया हमने सीधा बैठ के सामने की तरफ, और फिर हमने भुजंगासन किया। एंड प्राणायाम में हमने अनुलोम विलोम किया, हमने कपालभाति की, हमने भ्रामरी प्राणायाम किया। तो मात्र अगर आप इतने से भी शुरुआत करते हैं तो आप अपने हेडेक की टेंडेंसी में, जो हेडेक की जो फ्रीक्वेंसी है, जो ये माइग्रेन की जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप multiple times you have to take that medicine and that medicine is having so many side effects, तो अगर आपको इन सब से बचना है तो प्लीज़ योग का अभ्यास कीजिए। एंड आई विल मेक श्योर कि मैं बहुत ही जल्दी दूसरे वीडियो के साथ आपके सामने आऊँ। सो टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू। ओम नमः शिवाय फ्रेंड्स।